हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी रेवानकर और आज हम लोग टाइम वैल्यू के सम्स करने वाले हैं। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, एन्युइटी, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, एन्युइटी, सारे सम्स हम देखेंगे। स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सम से। फर्स्ट सम इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज मेड टूडे 5 years hence if the interest rates are। अगर 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर हम 1000 रुपए डालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है 1+0.08 का, तो हमें 1469 रुपीज मिलेगा 5 साल बाद। फिर सेकेंड क्वेश्चन में 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली में मतलब हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये वाला है, जहां पे आप इंटरेस्ट रेट को टाइम से डिवाइड करते हो और ड्यूरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो। सो 1000 इंटू 1+0.1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे रेस टू 5 into 2, जिससे हमको 1629 आंसर मिलता है। फिर आगे बढ़ेंगे 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। जब क्वार्टरली की बात हो रही है तो हम लोग एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो डिवाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, जिससे हमको आंसर मिलेगा 1806। ये देखो, ये जो हमने किया है सेम यही वाला कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है। फिर आएंगे कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली मतलब हर महीने पैसे कंपाउंड हो रहे हैं, तो 1000 इंटू 1+0.15, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 15% दिया है, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 यहाँ पे 10 ईयर के पास, क्योंकि यहाँ पे हर 12 मंथ्स, हर महीने यहाँ पे कंपाउंड हो रहा है, तो उस पे हमको आंसर मिलेगा 2107। तो आगे बढ़ेंगे, ये देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए I'll show you all something, like if you have, यहाँ पे हमने दो मेथड से सॉल्व किया है ये सब। इफ यू डिपॉजिट ₹5000 at 12% of interest in how many years roughly will this amount grow to ₹1,60,000? वर्क इन रूल 72। रूल 72 से देखने के पहले हम लोग इसे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में लगाएंगे। जैसे हमारा अमाउंट है 1,60,000 और हमारा प्रिंसिपल है जो आज के डेट में हमने डाला है वो है 5000, तो हम देखेंगे अगर 12% रेट पे अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में डालेंगे तो हमें एक्यूरेट एन मिलता है 30.58 ईयर्स का। लेकिन हमें सॉल्व करना है 72 रूल से, तो आएंगे 72 रूल पे। 72 रूल के हिसाब से अगर आप कोई भी इंटरेस्ट रेट को 72 से डिवाइड करोगे तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि पैसे कितने साल में डबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया है 72 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे 72 डिवाइड बाय 12 मतलब 6 साल में पैसे डबल होंगे। अब 6 साल में पैसे डबल होंगे तो हम देखेंगे हमें 1,60,000 अचीव करना है, ये अमाउंट अचीव करना है। इसका मतलब ये 5,000 रुपए को 32 टाइम्स वी हैव टू मेक इट। तो यहाँ पे देखेंगे पहले साल से दूसरे साल में जाएंगे, मतलब एक जो पीरियड खत्म होता है तो पैसे डबल हो जाते हैं। फिर अगले 6 साल में पैसे 4 गुना हो गए, फिर अगले 6 साल में 8 गुना, फिर अगले 6 साल में 16 गुना और अगले 6 साल में 32 टाइम्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे वी नीडेड 5 साइकिल्स टू कंप्लीट दिस 32 टाइम्स टारगेट। 32 टाइम्स क्योंकि हमको यहाँ पे ये देखिए, आप देख सकते हो 1,60,000 अचीव करना है, विच इज 32 टाइम्स ऑफ 5,000। तो 5 साइकिल्स इंटू 6 ईयर्स विच गिव्स अस 30 ईयर्स। तो ऐसे हम लोग को पता चलता है कि 30 ईयर्स तो लग ही जाएंगे। अगर एक्यूरेट चाहिए तो 30.58 ईयर्स है। फिर हम लोग आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे you can save at the end of each year ₹2,000 for 5 years and ₹3,000 for 10 years thereafter. What will these saving accumulate to at the end of 15 years if the rate of interest is 10%? मतलब यहाँ पे हम लोग फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युइटी यूज करेंगे। याद रखना दोस्तों, जब भी हम लोग पैसे हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हर साल निकाल रहे हैं तो एन्युइटी आ जाता है। तो अभी 5 साल तक हमने पैसे 2,000 रुपए जमा किए, तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युइटी और एट 10% फॉर 5 ईयर्स। ये हो गया पहले साल से लेके 5th ईयर तक का। फिर बाद में यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये 2,000 रुपए 5वें साल से लेके 15th ईयर तक तो कंपाउंड होंगे।
तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आएगा, एन्युइटी नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये 2000 रुपए नहीं हम लोग इन्वेस्ट नहीं करना, हम लोग ने सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो ये इसका एन्युइटी निकला, और फिर उसका हमने कंपाउंड किया जिसका जिसका वैल्यू आया 31,699। फिर क्वेश्चन देखेंगे 3,000 फ्रॉम फॉर 10 ईयर्स, मतलब 5वें साल से लेके 15वें साल तक हम लोग 3,000 रुपए हर साल जमा कर रहे हैं, हर साल जमा कर रहे हैं, तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युइटी एट 10% फॉर 10 ईयर्स, तो ये हमें टेबल से मिल जाता है वैल्यू 15.937, और ये दोनों सम को ऐड करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि 79,480 रुपीज हमें हम लोग को मिल सकते हैं 15 साल बाद। फोर्थ क्वेश्चन, मिस्टर विनय रिक्वायर्स रुपीज 10 lakh at the end of 10 years for his son's education. How much should he save annually at the end of each year to accumulate this amount if the interest he faces is 12%? तो हमारे पास अमाउंट है और हमें प्रिंसिपल ढूंढना है, और ये हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फंक्शन एन्युइटी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा ही लगता है। तो एन्युइटी क्यों आ रहा है, क्यों देखिए यहाँ पे पढ़िए, हाउ मच शुड ही सेव एनुअली एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो हर साल वो पैसे जमा कर रहा है, तो टेबल से हमें मिलेगा 17.549, और 10 लाख को हम 17.549 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल रहा है कि मिस्टर विनय को हर साल के एंड में 56,983 रुपीज जमा करने चाहिए, तब जाके 12% के हिसाब से उनको 10 साल बाद अपने बच्चे के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। थोड़ा घाई में जा रहा हूं ताकि आप लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, अगर आप लोग को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज रिवर्स करके देखिए या फिर उसको वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिए। जाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन पे, थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, 15 क्वेश्चंस है दोस्तों। मिस्टर अल्केश रिटायर्स एंड हैज 2 ऑप्शंस टू टेक हिज बेनिफिट्स, मतलब मिस्टर अल्केश के पास 2 ऑप्शंस है, एनुअल पेंशन एज लॉन्ग एज ही लिव्स एट रुपीज 10,000 commencing from the end of this year and a lump sum amount of 50,000 today. If the interest rate is 15% and he expects to live for the next 15 years, which option is better? मतलब अगले 15 साल तक वो जीने की इच्छा रखते हैं, उनको लगता है और 15 साल तो मैं जी लूंगा, और हर साल को उनको 1,000 रुपए मिलेंगे, सॉरी हर साल उनको 10,000 रुपए मिलेंगे। तो अगर उनको ये प्लान लेना चाहिए या फिर उनको आज ही के डेट में, देखिए ऑप्शन बी के हिसाब से आज ही के डेट में 50,000 रुपए ले लेने चाहिए, तो अमाउंट हमको पता नहीं है लेकिन हर साल उनको प्रिंसिपल मिलेगा 10,000 का, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युइटी, क्योंकि हर साल उनको 10,000 मिल रहा है, तो उस हिसाब से टेबल से हमें वैल्यू मिलेगी 5.847, और हम अगर हम देखें तो उनको 58,470 रुपीज मिल रहे हैं टेक्निकली स्कीम ए के हिसाब से, और स्कीम बी के हिसाब से उनको आज के डेट में 50,000 मिल रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन बी, कितने से 8,470 रुपए से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन ए इज ग्रेटर, तो उनको ऑप्शन ए के लिए जाना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, Mr. X deposits 1 lakh in a bank paying 10% interest. How much can he withdraw annually at the end of each year for a period of 30 years? मतलब उन्होंने 1 लाख रुपए डाल दिए और उनका पीरियड है 30 इयर्स का, और वो सोच रहे हैं कि मैं 10% उनको यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, जैसे अमाउंट हमको पता है, ये सेम फॉर्मूला है, अमाउंट लेफ्ट साइड पे आएगा, प्रिंसिपल राइट साइड पे आएगा, और उसके बाजू में आएगा प्रेजेंट फंक्शन या फिर फ्यूचर फंक्शन, तो अभी यहाँ पे हमको प्रेजेंट फंक्शन ढूंढना है। हाउ मच, बिकॉज हाउ मच कैन ही विड्रॉ एनुअली, जब भी हम विड्रॉल की बात करते हैं तो प्रेजेंट फंक्शन की ही बात होती है, प्रेजेंट फंक्शन इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी एट 10% फॉर 30 इयर्स, और इसका वैल्यू है 9.427, उस हिसाब से हमें 10,607 रुपीज की वैल्यू मिल रही है, मतलब ये इतना पैसा हर साल निकाल सकते हैं।
यहाँ आएंगे हम लोग, ये क्वेश्चन मैंने फॉर्मूला के साथ किया है ताकि हम फॉर्मूलाज भी समझे। What is the present value of a income stream which gives rupees 1000 at the end of year 1 and 2500 at the end of year 2 and 5000 during each of the year 3 through 10? The discount rate is 12%। मतलब हमें आज के डेट में ये जो पैसा आने वाला है इसकी वैल्यू ढूंढनी है। मतलब आज के डेट में इसका क्या वैल्यू है 10 साल के ड्यूरेशन में। जो पहले साल हमको 1000 रुपए मिलेंगे, दूसरे साल 2500 और फिर तीसरे साल से लेके 10th ईयर तक हमें we will get 5000 rupees। so first year divide by 1 plus 0.12, ये डिस्काउंटिंग फॉर्मूला है। 2500 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.12 रेस टू 2, क्योंकि ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है। फिर ये थर्ड ईयर का अमाउंट के लिए रेस टू 3, फोर्थ ईयर के लिए रेस टू 4, फिफ्थ ईयर के लिए रेस टू 5, ऐसे करके 10th ईयर के लिए आप देख सकते हो रेस टू 10 किया है। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको आंसर आएगा 22,683। Now we'll move towards 8th question, which says, what is the present value of an income stream which provides rupees 2000 a year from the first 5 years and 3000 a year forever thereafter? The discount rate is 10%। मतलब ये हमें पैसे मिल रहे हैं, इसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है हमें। तो पहले तो हमें 5 साल के लिए 2000 मिल रहे हैं, 5 साल के लिए हर साल के लिए तो डेफिनेटली प्रेजेंट वैल्यू आएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी क्योंकि हर साल है, 10% डिस्काउंट रेट एट 5 ईयर्स, 10% फॉर 5 ईयर्स सॉरी। तो इससे हमें ये वैल्यू मिलेगी 7582। अब आएंगे 3000 पे। ये 3000 हमें फॉर एवर मिलने वाला है, और जब भी फॉर एवर की बात आती है ना तो याद रखो डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट कर देने का सीधा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा सीधा डिवाइड बाय 0.1 किया है क्योंकि हमें 10% का इंटरेस्ट रेट है। तो इससे पता चलता है कि 30,000 हमारे पास होने चाहिए एट द 5th ईयर। ये 30,000 का भी हमें प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है। ये देखिए 2000 रुपए है ना, यहाँ पे देखिए ये 5 साल का है, और ये 3000 का जो फंडा है ये 6th ईयर से स्टार्ट होगा। तो ये जो फॉर्मूला से हमें वैल्यू मिली ना 30,000, ये 30,000 6th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है आज का प्रेजेंट वैल्यू। तो आज का प्रेजेंट वैल्यू के लिए वापस हम लोग डिस्काउंटिंग फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखिए 30,000 इंटू 1 प्लस 0.1 रेस टू 5, क्योंकि 5 साल बाद का है, उससे हमें पता चलता है 18,623 रुपीज इसका प्रेजेंट वैल्यू है। तो दोनों के प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि 26,209 रुपीज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस fund or whatever scheme that it is. Now we'll come to question number 9. What amount must be deposited today in order to earn an annual income of rupees 5,000 beginning from the end of the 15th year from forever? मतलब what amount that should I deposit today, मतलब आज के डेट में मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूं और 15 साल के लिए उस अमाउंट को मैं छू ही नहीं रहा हूं, वो 15 साल तक वैसा ही रहा, और 15th ईयर से मैं हर साल 5,000 रुपए निकाल रहा हूं। ठीक है, 15वें साल के बाद में मैं 5,000 निकाल रहा हूं। तो अभी हम लोग ने बोला था कि फॉर एवर जब भी बात आती है तो यहाँ पे देखिए अमाउंट प्रिंसिपल इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युइटी, क्योंकि हम लोग हर साल 5,000 निकाल रहे हैं और एन्युइटी है, लेकिन यहाँ पे 10% एट इंफिनिटी। इंफिनिटी क्यों? क्योंकि इट इज गोइंग टू बी फॉर एवर, उसको हमेशा के लिए 5,000 रुपए मिलते रहेंगे 15वें साल के बाद। तो डिवाइड बाय 0.1, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है, तो हमें यहां से पता चला कि 15वें साल पे मुझे 50,000 रुपए मेरे पास होने चाहिए, तब जाके मुझे 5,000 हर महीने मिल पाएंगे फॉर एवर। और ये 50,000 रुपए का हमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ढूंढना पड़ेगा कि मतलब आज के डेट में मैं कितना इन्वेस्ट करूं। एन्युइटी नहीं आएगा क्योंकि ये 50,000 सम है, ये हमने एन्युइटी वाला यहाँ पे कर लिया, 5,000 को 50,000 किए, लेकिन यहाँ पे हमें वो 50,000 का डिस्काउंट फैक्टर ढूंढना है। तो 10% एट 14 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। तो हम लोग अगर चार्ट देखेंगे तो उस हिसाब से हमें 13,150 आंसर आ जाएगा।
Now we'll look into this sum, 10th sum. Mr. Raghu deposited 10,000 in a bank today. The interest rate is 10% and compounding is done semi-annually. What will the present value of deposit after 10 years? If the inflation rate is 8%, what is its value in terms of current value? तो यहाँ पे हम लोग को दो है, एक तो फ्यूचर वैल्यू भी ढूंढनी है और बाद में प्रेजेंट वैल्यू भी ढूंढनी है. ओके गाइस, तो हम लोग देखेंगे पहले अमाउंट, प्रिंसिपल, फिर ये फॉर्मूला. ओके, प्रिंसिपल तो हमें पता है कि ये 10,000 रुपए है, बैंक में डाल रहे हैं, और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है फॉर 10 at 10% फॉर 10 ईयर्स. तो यहाँ पे एक बात याद रखना, ये देखिए ये सेमी एनुअली, ये सेमी एनुअली मतलब साल में इसकी 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है. तो अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, तो ये देखिए मैंने यहाँ दोनों तरफ मेथड से सॉल्व किया है. प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 2 रेस टू 10 इंटू 2. और अगर आप टेबल से जाओगे तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एट 5% फॉर 20 ईयर्स. 20 ईयर्स नहीं होता, 20 ड्यूरेशंस. 20 ड्यूरेशंस देखिए यहाँ पे भी है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली करना है. तो यहाँ पे दोनों मेथड से आप देखोगे 26,530 मिला है, और एक्यूरेट फॉर्मूला से जाओगे तो 26,532 मिला है. और ये 26,532 का हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है फॉर 10 ईयर्स. और हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है इन्फ्लेशन रेट 8% है, इसीलिए हमने यहाँ पे 8% के हिसाब से इसका डिस्काउंटिंग निकाला है. इसका मतलब आज के डेट में इस स्कीम की कीमत है 12,289.9 रुपीज. ओके, 11th सम. ये सम भी इजी है थोड़ा, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है. हाउ मच शुड बी डिपॉजिटेड at the beginning of each year for 10 years in order to provide a sum of 50,000 at the end of 10 year. ठीक है, द इंटरेस्ट रेट इज 12%. अभी आप लोग एक बात समझो कि यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर में ये 10,000 सॉरी एक अमाउंट है जो जमा कर रहे हैं, और ये इनको 50,000 कब चाहिए? एंड ऑफ दी 10th ईयर. इसका मतलब ये 11 ईयर्स का पीरियड हो गया. लेकिन 11वें यहाँ पे जो 11th ईयर जो आ रहा है ना, एंड ऑफ द ईयर 10, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट नहीं हो रही है, तो हमारा ड्यूरेशन 11 ईयर्स का हो जाएगा, लेकिन हमारे 11 इंस्टॉलमेंट नहीं आएंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी एट 12% फॉर 11 ईयर्स माइनस 1 ईयर. क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर में हमने कुछ डिपॉजिट नहीं किया, हम लोग यहाँ पे पैसा निकाल रहे हैं. तो हम लोग टेबल से हमें 20.655 का वैल्यू मिलेगा, और आप 50,000 से 19.6655 को डिवाइड करेंगे तो आपको 2,543.88 रुपीज मिल जाएगा. मतलब आपको 2,543 रुपीज हर साल 10 साल की बिगिनिंग में इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि 10वें साल के एंड में मतलब 11th ईयर के बिगिनिंग में आपको 50,000 मिले 12% के हिसाब से. Now we'll come to 12th question. A person requires, ये वाला भी इजी है, ये वाला I don't need to explain. यहाँ पे भी सेम है, like a person requires 20,000 at the beginning of each year from year 2015 to 2019. How much should he deposit at the end of each year for from 2005 to 2010? The interest rate is 12%. यहाँ पे भी सेम ही है, आप थोड़ा पॉज करके देख लेना कि यहाँ पे ये हर साल के एंड में 2005 से लेके 2009 तक, 2010 तक ये इन्वेस्ट कर रहा है, और उसके बाद में 15 से लेके 19 के बिगिनिंग में ये पैसे निकाल रहा है. तो उसका ये फॉर्मूला हो जाता है कि x इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 12% फॉर 6 ईयर्स इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 12% फॉर 3 ईयर्स. क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 साल का ड्यूरेशन है ना बीच में का, ये 3 साल के ड्यूरेशन में उसका पैसा कंपाउंड हो रहा है. यहाँ पे उसने ये नहीं किया है, इन्वेस्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एन्युइटी नहीं आएगा ये बीच के 3 साल के लिए. और यहाँ पे ये 5 साल के लिए पैसा निकाल रहा है, तो इसका डेफिनेटली प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी हो जाएगा. तो ऐसे इससे 6,323.68 इसका आंसर आता है दोस्तों.
Question 13. After 5 years, Mr. Ramesh will receive a pension of 600 per month for 15 years. How much can Mr. Ramesh borrow now at 12% interest rate so that he borrows amount can be paid with 30% of the pension amount becoming receivable? अब ये बात समझो कि मिस्टर रमेश आज लोन ले रहे हैं, ठीक है, और आफ्टर 5 इयर्स उनका पेंशन स्टार्ट होने वाला है, और आफ्टर 5 इयर्स जब पेंशन स्टार्ट होगा वो तभी से लोन का पेमेंट करेंगे। तो ये जो हमारा लोन अमाउंट है ना, लोन अमाउंट इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 12% फॉर 5 इयर्स, क्योंकि 5 साल बाद जो लोन की वैल्यू होगी उसके हिसाब से रिडम्शन होगा। और 30% ऑफ द पेंशन, तो 600 रुपीज उनकी पेंशन है, उसका 30% इज 180 रुपीज, एंड 180 रुपीज वो हर साल पे कर रहे हैं, मतलब पैसा निकाला जा रहा है। इसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 1% फॉर 180 पीरियड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 12% इंटरेस्ट रेट है और वो महीने में भर रहे हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला आ जाएगा इसमें, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12, 15 12 180, ये 15 12 180 और ये 12 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 1 हो गया है। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला आ गया। चार्ट में ऑब्वियसली 180 ड्यूरेशन का तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने लगाया है। इस हिसाब से 8510 रुपीज का लोन वो ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं? रमेश जी ले सकते हैं आज के डेट में। फिर 14th सम पे आएंगे। If you have to repay your debentures at the rate of 10 million per annum at the end of year 8, 9, 10th, from now, how much should you deposit in a sinking fund annually for 5 years from today in order to meet the retirement? The interest rate is 8%. मतलब यहाँ पे समझो पहले साल में इन्होंने कुछ पैसा जमा किया, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल एक ही पर्टिकुलर कांस्टेंट अमाउंट इन्होंने जमा किया, फिर बीच में 3 साल कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे वो पैसा, ये देखिए यहाँ पे ये 5 साल एन्युइटी के हिसाब से हो रहा है और यहाँ पे बीच में 3 साल कंपाउंडिंग के हिसाब से हो रहा है, तो यहाँ पे फैक्टर आएगा और यहाँ पे वापस प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी आ जाएगी, क्योंकि 10 10 10 करके मिलियंस करके निकाले जा रहे हैं पैसे। तो पहले साल के लिए x इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी 8% फॉर 5 इयर्स, और फिर 6th ईयर से लेके 8th ईयर तक फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, बस क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है। उस हिसाब से हमको एक वैल्यू मिलती है 7.39x की, और हमको पता है कि 10 मिलियन हमको निकालने हैं। 10 मिलियन इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी एट 8% फॉर 3 इयर्स शुड बी इक्वल टू 7.39 ऑफ x। ओके, हमने एक इक्वेशन बना के इसको जोड़ दिया। इस हिसाब से अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालेंगे और यहाँ पे का वैल्यू डालेंगे तो हमको 3.48 मिलियंस मिलता है। मतलब यहाँ पे हर साल 3.48 मिलियंस मुझे डिपॉजिट करने पड़ेंगे 5 साल तक, और ये सबसे इजी सम है, इनफैक्ट लास्ट सम है इस वीडियो का। You are negotiating with the government the right to mine 1 lakh ton of iron ore per year for the next 15 years. The current price per ton of ore is rupees 3000 and it is expected to increase at a rate of 6% per year. What is the present value of the mine you will be acquiring if the discount rate is 16%? मतलब हमारा जो माइनिंग है, हम लोग हर साल 1 लाख टन का माइनिंग करने वाले हैं और उसका रेट है 3000 रुपीज पर टन। लेकिन ये जो 3000 जो वैल्यू है ना, ये हर साल 6% के हिसाब से बढ़ेगा। जैसे पेट्रोल का दाम हर साल बढ़ते जाता है, वैसे ही ये जिस भी चीज की माइनिंग हो रही है इसका भी प्राइस बढ़ते जाएगा। तो हमें ये ढूंढना है कि आज के डेट में इस प्रोजेक्ट का क्या वैल्यू हो सकता है, तो हम लोग इसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढेंगे। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ रहे हैं कि डिस्काउंटिंग रेट 16% है और ग्रोथ रेट 6%। तो ये देखिए जी हमने ले लिया है 0.06 और आर हमने लिया है 0.16, और ये वाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एन्युइटी का फॉर्मूला है, ये आपको किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में मिल जाएगा दोस्तों। और
3000 इंटू 1 लाख इंटू ये हमने एग्जैक्टली फॉर्मूला में सारे वैल्यूज डाले हैं, इसके हिसाब से 23.5 बिलियन इस प्रोजेक्ट का वैल्यू है। अगर ये इससे सस्ते में मिल रहा है देन इट्स अ गुड गेम टू गो। अगर ये 23.5 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन मांग रहे हैं देन इट्स नॉट अ गुड टू गो। This is the end of the video, friends. If you liked whatever I shared with you all, please like, and if you want to stay continuing your friendship with us, then please subscribe. Thank you, friends. Thank you.